एक ऐसा डिप्रेशन में जी रहा लड़का जो कि रिइंकार्नेट होता है एक ऐसे दूसरी वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर ही आता है प्लॉट ट्विस्ट, उसको कुछ ऐसी पावर्स मिलती है जो कि उस वर्ल्ड में सिर्फ उसी के पास है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की लड़के को बोलती है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। तब लड़का बोलता है तो क्या तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? तो लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा तो मैं कुछ कर नहीं रही। चलो मैं तुम्हें एक चीज पूछती हूँ, क्या तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना है? तब वो लड़का बोलता है जरूर, मैं क्यों पावरफुल बनने से मना करूंगा, भला कोई पागल ही होगा जो कि पावरफुल ना बनना चाहे, लेकिन क्या तुम ऐसा कर भी सकती हो? तब वो लड़की कहती है तो मैं तुम्हें यही क्वेश्चन फिर से एक और तरीके से पूछती हूँ, क्या तुम्हें और ज्यादा मैजिकल माना चाहिए? तब वो लड़का बिल्कुल खुश होकर बोलता है जरूर, मेरे को मैजिकल माना चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। तभी अचानक वो लड़का एक ड्रीम से उठता है और हम देखते हैं कि वो एक जगह पर होता है जो कि वो पहली बार आया था। वो यहाँ पर उठ के बोलता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया, मैं तो अपने ऑफिस में काम करने के बाद ड्रिंक पी रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का अपने आप को जैसे ही शीशे में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बच्चा बन चुका है, उसकी शरीर पूरी बच्ची हो चुकी है और वो इसी को लेकर चिल्ला रहा होता है कि उसके पीछे से उसके डैड आ जाते हैं और उसको बोलते हैं लियोन, तुम हैमिल्टन परिवार के हिस्सा बन चुके हो, तो प्लीज अभी अपने आप को बिहेवियर में रखना सीख लो। ये कहकर उसके डैड वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उसी के साइड में एक मेड खड़ी होती है। वो लियोन को बोलती है लगता है मास्टर आज बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि 5 बेटों के बाद उनको पहली बार एक बेटी हुई है और वो उसकी पहली बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लियोन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बहन को अच्छे से रखना चाहिए और उसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना पड़ेगा, इसीलिए अपनी बहन की इस बर्थडे पार्टी को तुम एंजॉय करो। अगली सुबह जब लियोन वहां से उठता है तो उसको सब कुछ समझ आ जाता है। वो सोच लेता है कि मैं यहाँ पर लियोन हैमिल्टन हूँ और मैं एक नोबल का बेटा हूँ और मैं उनकी शायद 5वीं औलाद हूँ। तब लियोन बोलता है तो क्या शायद मैं रिइंकार्नेट हो चुका हूँ? ऐसा भी हो सकता है, शायद वो लड़की ने ही कुछ किया होगा। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो मेड लियोन को लेके दूसरी जगह पर घुमा रही होती है और वो मेड वहाँ पर लियोन को बहुत सारी जगह दिखाती है और कहती है ये पूरी जगह हैमिल्टन परिवार का है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपने चौथे भाई से मिलने जाता है। उसका चौथा भाई जिसका नाम था ब्रूनो, और वो ब्रूनो से मिलने के बाद यहाँ पर उन दोनों की बात चलती है। ब्रूनो कहता है अगर हमारी बहन बड़ी होकर खूबसूरत हो जाती है तो हम उनकी शादी एक रॉयल फैमिली में करवा सकते हैं, जिससे हमारी स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद ब्रूनो ये भी कहता है वैसे भी हमारी फैमिली नोबल से हटने की कगार पर है। तब लियोन ब्रूनो से पूछता है आखिर ऐसा क्यों? तभी ब्रूनो कहता है कि अगर 3 पीढ़ियों में एक भी बड़ा काम एक नोबल फैमिली नहीं करता तो उनसे नोबल की स्टेटस को छीन लिया जाता है और हमारे पापा अभी तक कोई भी बड़ा काम नहीं किए हैं और ये उनकी तीसरी पीढ़ी ही चल रही है। तो अगर हमारे बड़े भाई यहाँ के किंग बन जाते हैं तो इसका मतलब हमसे नोबल का स्टेटस छीन लिया जाएगा और हम फिर एक नॉर्मल इंसान ही बन के रह जाएंगे। तब अगले ही सीन में हम देखते हैं एक बूढ़ा सा आदमी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तो आज मैं तुम सबको मैजिक सिखाऊंगा, और उसके हाथ में जो बुक है उसका नाम ग्रिमवॉर है। और जैसे ही वो बोलता है कि वो मैजिक सिखाने वाला है तब लियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है हाँ जरूर, मुझे मैजिक सीखना है, जल्दी कीजिए। तब यहाँ पर ब्रूनो बोलता है तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता है कि बहुत कम जन ही मैजिक यूज कर सकते हैं, लगभग 100 में से 1 ही जन मैजिक को यूज कर सकते हैं और हमारे लाइब्रेरी में वैसे भी बहुत सारी ग्रिमवॉर पढ़ रखी है। लेकिन अपना बंदा लियोन कहाँ ये सुनने वाला था। वो फटाफट से जाता है लाइब्रेरी में और एक बिगिनर ग्रिमवॉर को उठाता है और उसमें से स्पेल को कास्ट करने लगता है। वो स्पेल कास्ट करता है और हम देखते हैं ये देख के उसकी मेड भी चौंक जाती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लियोन अपने फादर के पास जाता है और वो बोलता है फादर, क्या मुझे परमिशन मिल सकती है कि मैं कुछ ग्रिमवॉर अपने पास रख लूं? तब उसके फादर उसको परमिशन दे देते हैं, लेकिन लियोन पे उसके फादर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोन अपने घर से दूर चला जाता है। वहाँ पर वो अपने स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करता है और लगभग 1 महीने वो प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो अपनी मैजिक को ब्रूनो को दिखाता है। ब्रूनो ये देख के बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो बोलता है अरे वाह लियोन, क्या तुम सच में इतने अच्छे से मैजिक को यूज कर सकते हो? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, और क्या तुमने ये खुद ब खुद किया है, वो भी सिर्फ 1 महीने में? और एक्साइटेड होके ब्रूनो यहाँ पर उससे ग्रिमवॉर को छीन लेता है और खुद मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर
पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि लियोन तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड हो। जिनके पास मैजिक की कैपेबिलिटी होती है उनको भी मैजिक यूज करने में 1 साल लग जाता है। तुम इससे अपने आप को किंगडम में प्रूव कर सकते हो। इसके बाद वो फिर से लाइब्रेरी में जाने वाला था क्योंकि वो सारे फायर स्पेल्स को सीख चुका है और अब वो आइस स्पेल्स को सीखने की बारी आ चुकी है। वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो आइस स्पेल्स सीखने वाला है। लेकिन तभी उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं और वो लियोन को बोलते हैं कि मुझे सुनने में आया है कि तुम मैजिक यूज कर सकते हो, तो मेरे को दिखाओ तुम कौन कौन से मैजिक यूज कर सकते हो। इसके बाद लियोन अपने आइस स्पेल्स को अपने पापा को दिखाता है, लेकिन उससे वो कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते क्योंकि आइस स्पेल्स तो अभी लियोन ने चालू ही किया था। लियोन कहता है अगर आपको मेरे स्पेल्स ही देखने हैं तो क्यों ना मैं आपको मेरे फायर स्पेल्स दिखाऊं। और इसके बाद उनके फायर स्पेल्स देखने के बाद पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे वाह लियोन, अगर तुम बिना ग्रिम वॉर के मैजिक यूज कर सकते हो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद पिताजी कहते हैं कि लियोन तुम्हें जितनी भी ग्रिम वॉर चाहिए तुम मेरे लाइब्रेरी से ले सकते हो। ये सुन के लियोन तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक सर्वेंट आके पिताजी के कानों में बोलता है कि सर वो आ चुके हैं। तब फादर चिल्लाता है और बोलता है कि क्या, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं, वो मेरे जमीन में आ भी सकते हैं, उनका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा सैनिक हो सकते हैं उतने ज्यादा सैनिक को इकट्ठा करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन अपने जंगल में वापस से अपना ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन कुछ देर आगे चलते ही पेड़ के पीछे उसको एक आदमी दिखता है। वो आदमी को जब लियोन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है तो क्या तुम भी एक हैमिल्टन परिवार के बच्चे हो। तब लियोन कहता है हाँ मेरा नाम लियोन हैमिल्टन है, आपको क्या चाहिए आप मेरे को अच्छे से बता सकते हैं। वो आदमी कहता है शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है अभी, चलो ठीक है आप जल्दी से मुझे अपना बंदी बना ही लो। लियोन कहता है लेकिन मैं ऐसा आखिर क्यों करूं। तब वो आदमी कहता है कि हाँ तुम तो अभी एक बच्चे ही हो, शायद तुम अभी मैजिक सीखने जा रहे हो, चलो मुझे माफ कर। लियोन कहता है कि हाँ मैं मैजिक सीखने ही जा रहा हूँ। तब वो आदमी कहता है तो क्या तुम्हें मैजिक और भी अच्छे से सीखना है। तब लियोन कहता है कि आपका क्या मतलब है इससे। तब वो आदमी अपने 5 उंगली से अलग अलग 5 एलिमेंट्स को यूज करता है, वो भी एक ही साथ। लियोन इसको देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि ये तुमने कैसे किया, मेरे को भी प्लीज सिखा दो, मेरे को भी ये चीज सीखना है। तब वो आदमी कहता है तो लियोन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा टीचर बनूं। तब लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, आप मेरे को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हो सर। फिर वो आदमी कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे लियोन, क्योंकि बाकी नोबल्स की तरह तुम्हारे अंदर इतना घमंड नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आदमी लियोन को 2 अलग अलग स्पेल्स को एक साथ यूज करना सिखा रहा होता है और लियोन अपने पहले ही ट्राई में 2 अलग अलग स्पेल्स को यूज करना सीख जाता है। और ये चीज देख के ये आदमी भी बिल्कुल शॉक हो चुका था। उस टाइम बाद यहाँ पर वो आदमी लियोन को बोलता है कि चलो अब 3 एलिमेंट्स को यूज करके दिखाओ। लियोन ट्राई करता है और वो पहले सफल हो भी गया था, लेकिन अचानक से उसका आखिरी स्पेल वैनिश हो जाता है और वो 3 स्पेल्स को यूज करने से थोड़े से के लिए रह गया था। तब वो आदमी कहता है लियोन तुम फेल नहीं हुए हो, तुम अभी सीख रहे हो, और वैसे भी ये मैजिक में नॉर्मल मैजिक से बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। वो आदमी यहाँ पर लियोन को कहता है कि तुम तो वैसे भी बहुत ही कमाल के हो कि तुमने 3 मैजिक एलिमेंट्स को एक साथ यूज करना इतनी जल्दी सीख लिया। तुम्हारे अंदर सिर्फ मैजिकल पावर को कंट्रोल करने की शक्ति कम है और धीरे धीरे ये भी तुम सीख जाओगे। देखो लियोन, कोई भी मैजिक एलिमेंट्स को प्राइम नंबर्स में ही कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 7 एटसेट्रा। लेकिन जितने भी अनइवन नंबर्स है, आई मीन जो कि प्राइम नहीं है, जैसे कि 4, 6, 8, ये सब को तुम नहीं कर सकते। और तब हम देखते हैं कि वो आदमी लियोन को दिखाता है कि वो एक साथ 13 एलिमेंट्स को यूज कर सकता है। और वो आदमी फिर लियोन को पूछता है तो क्या तुम फिर से मैजिक सीखना चाहते हो। लियोन बिल्कुल खुशी खुशी हाँ कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो आदमी लियोन को एक रिंग देता है और वो रिंग मैजिक पीडिया के नाम से जानी जाती है। और लियोन तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इसके अंदर 100 ग्रिम वॉर जैसे स्पेल्स लिखे हुए हैं। और जैसे ही लियोन उसको पहनता है, लियोन के सामने मानो बहुत सारे स्पेल्स नाच रहे थे। और तब अचानक से लियोन आदमी को पूछता है कि तो क्या मैं कुछ स्पेल्स यहाँ से यूज कर सकता हूँ। इसके बाद लियोन एक विंड मैजिक करता है और जैसे ही वो पलटता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ पर आसपास कहीं पर भी वो नहीं मिल रहा था। और तभी वहाँ पर अचानक से एक मेड दौड़ते दौड़ते आती है और वो बोलती है कि लियोन तुम यहाँ पर घूम रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी के एरिया में एक आदमी घुस आया है और तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वो मेड यहाँ पर लियोन को एक ग्रिमवॉर देती है जिसके अंदर बहुत सारे समनिंग मैजिक स्पेल्स हैं। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बोल के कि घर वापस जल्दी आना। और तभी अचानक से फिर से वो आदमी वापस आ जाता है। लियोन पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ पर गायब हो गए थे, लेकिन तब वो आदमी कहता है मैं कहीं पर भी नहीं गया था, मैं बस अपने गायब होने के जादू को कर रहा था। और
वो बहुत ही ज्यादा कूल है कि नहीं? तब लियोन कहता है हाँ कूल तो है। इसके बाद वो आदमी लियोन को कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक और मैजिक सिखाना चाहता हूँ, तो ये ग्रिमवॉर जो तुम्हारे पास है उसको खोलो, जो अभी उस मेड ने दी गई है, और जो रिंग मैंने तुम्हें दी है उससे एक स्पेल्स को चैंट करो। लियोन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो बुक को खोलता है और उसके बाद उस रिंग से एक मैजिक स्पेल उसको दिखती है जिसको वो बोलने लगता है। और जैसे स्पेल कास्ट होता है तो वहां पर एक सैलमेंडर टाइप का चीज आ जाता है और वो अचानक से उस अंगूठी में घुस जाती है। और तभी वो आदमी कहता है कि ये जो रिंग है ये एक मैजिक पीडिया है, ये कोई भी स्पेल को यहाँ पर कैप्चर कर सकता है। और तब ये आदमी लियोन को बोलता है कि तुम थोड़े और स्पेल्स को ट्राई करो। और तब लियोन बहुत सारे स्पेल्स को ट्राई करता है और वो देखता है कि सारे मैजिक स्पेल्स वहाँ पर लिखे आ चुके थे। और जैसे ही वो आगे देखता है तो आदमी फिर से गायब हो चुका था, लेकिन वहाँ पर नीचे उसके लिए एक मैसेज था जहाँ पर लिखा हुआ था कि लियोन तुम अपने मैजिक को तैयार करते रहो और आशा है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। और लियोन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। लियोन मन ही मन सोचता है कि भले ही मैं उसको अच्छे से जानता नहीं था, भले मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब 1 महीना और बीत चुका है और लियोन के मैजिक्स और ज्यादा अच्छे हो चुके हैं और वो यहाँ पर एक अपने मैजिक स्पेल्स को यूज करके एक भट्टी को गर्म करता है जिसमें से वो बहुत सारे चारकोल बनाता है। तभी ब्रूनो यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है लियोन वाओ तुम तो बहुत ही अच्छे अच्छे स्पेल्स को कास्ट करना सीख गए हो, मुझे पता है तुम आगे चल के खुश ही रहोगे। और तभी लियोन बोलता है कि तुम आखिर ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तब ब्रूनो बोलता है कि मैं एक लोअर नोबल क्लास की लड़की से शादी करने वाला हूँ। हाँ हमारे पास ज्यादा पैसा है उनसे, लेकिन वो मैटर नहीं करता, वहाँ पर मुझे मेरी फ्रीडम ज्यादा मिलेगी। तब लियोन ब्रूनो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन तब ब्रूनो लियोन को पूछता है तो क्या तुम्हें पापा की सबसे बड़ी गलती के बारे में पता है लियोन? अगर नहीं पता तो सुनो, पिता तुम्हारे जगह एक लड़की को चाहते थे और उस लड़की को वो इसीलिए चाहते थे ताकि वो एक नोबल फैमिली से उसकी शादी करवा पाए और उनका नोबल का स्टेटस बना रहे। लेकिन तुम लड़का पैदा हो गए और इसीलिए पिताजी ने 1000 से ज्यादा सोल्जर्स को कैद करके एक लड़ाई में भेज दिया जिससे उनका नोबल स्टेटस का रैंक ऊपर आ पाए। लेकिन बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और बहुत ही कम सोल्जर्स के साथ जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को सील किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है बड़े भाई और पिताजी कुछ भी कर सकते हैं हमारे नोबल स्टेटस को बचाने के लिए और वो फिलहाल भी सब मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लियोन अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली का खेल खत्म होने वाला है, इसीलिए तुम्हें अपनी फ्रीडम को पहले से ही चुन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। कुछ देर बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन एक शॉप में जाके अपनी शार को उसको बेच देता है और वो बोलता है कि ये काम करके मैं आजाद तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा और इससे मैं अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। इसके बाद लियोन एक नूडल शॉप में जाता है जहाँ पर लियोन को एक और आइडिया आता है कि वो और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता है। तब वो वहाँ पर इंस्टेंट नूडल्स बनाता है और वहाँ के शेफ लोग को खिलाता है। दोनों ही शेफ को वो नूडल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लियोन उस नूडल्स को लेके रेस्टोरेंट में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है कि मैं तुम्हारे से ये चीज़ खरीद लेता क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है, लेकिन क्योंकि तुम हैमिल्टन परिवार के 5वें बेटे हो तो इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं खरीद सकता। सिर्फ सबसे बड़ा बेटा एल्फ्रीवेट ही हमारे साथ बिना कोई टेंशन के बिजनेस कर सकता है और तुम तो अभी 5वें हो। ये सुन के लियोन वहाँ से चला जाता है और तब वो आदमी कहता है कि तो क्या तुम सच में ऐसा ही करना चाहते थे? तभी पीछे से एल्फ्रीवेट वापस आ जाता है और वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी इसको अपने मन से कुछ भी बेचने की इजाजत नहीं दे सकता। अगले सीन में हम देखते हैं लियोन को जो कि हार तो नहीं मानने वाला था। वो अपने स्टोरेज मैजिक को यूज करता है और सारे चारकोल्स और क्रिस्टल्स को उसके अंदर रख देता है और उसके बाद वो एक समनिंग मैजिक का यूज करता है जिससे वो खुद ही को समन कर लेता है और पहली बार ही में ये स्पेल एक्टिवेट हो गई। इसीलिए लियोन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तब असली लियोन फेक लियोन को बोलता है तो तुम जाओ और हमारा ये सामान को बेचने की कोशिश करो। दूसरी तरफ लियोन को यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं क्योंकि लियोन का क्लोन वहाँ पर जाके हर चीज बेच रहा होता है और वो स्टोरेज स्पेल में ही पैसे को डाल दिया जाता है और लियोन का क्लोन जैसे ही उसको बेचता था तो वो जो पैसा था वो स्टोरेज स्पेल में ही डाल देता था और ऐसे करके ही इस साइड से लियोन नूडल्स बनाता था और उस साइड से फेक लियोन उसको बेचता था और इस तरह से लियोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारे पैसे बहुत ही जल्दी कमा सकता था। तो अब हम देखते हैं कि लियोन अपने क्लोन के साथ फाइट कर रहा होता है
लेकिन कुछ ही देर में वो अपने आप का क्लोन को अचानक से मिटा देता है क्योंकि उसके सामने उसका सबसे बड़ा भाई एल्फ्रेड आ चुका था और वो आके यहाँ पर लियोन को पूछता है, लियोन मैंने सुना कि तुम मैजिक में बहुत ही अच्छे हो चुके हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम आगे चल के क्या करने वाले हो। लियोन मन ही मन में सोच रहा था कि मेरे को अच्छे से पता है कि ये कभी भी मेरा भला नहीं चाहेगा, जरूर इसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आगे चल के इसके रास्ते पे आऊंगा, इसीलिए ये मेरे को पहले से क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। तब लियोन जवाब में बोलता है कि मैं बड़े होकर एक अच्छा सा जॉब करना चाहता हूँ जिससे मेरे को खुद की फ्रीडम मिल सके। तब लियोन का बड़ा भाई बोलता है, तो ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें हंटर गिल्ड में जाने का परमिशन देता हूँ। अब अगले सीन में हम लियम को देखते हैं हंटर गिल्ड में, और हंटर गिल्ड में अब गिल्ड मास्टर लियोन को बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता है लियोन, तुम्हारे बड़े भाई से मैंने सुना था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहले टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारी एबिलिटीज कैसी है, और अगर तुम्हारी एबिलिटीज बहुत बेकार निकली और गलती से मैंने तुम्हें कोई हाई रैंक मिशन पकड़ा दिया तो तुम मारे जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें पहले चेक करना चाहता हूँ। लियोन बोलता है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तब गिल्ड मास्टर सामने आके खड़े हो जाता है और लियोन को बोलता है कि मेरे ऊपर हमला करो जितना भी तुम्हारे पास ताकत है। लियोन तभी मन ही मन सोचता है कि मैंने तो अपना क्लोन बना के रखा है और मेरा क्लोन मेरा बहुत सारा माना ले रहा है, तो मैं अपनी पूरी शक्ति से तो इसके ऊपर हमला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बची कुची शक्ति से पक्का इसके ऊपर बहुत ही जोरदार हमला करने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं कि लियोन अपना एक हमला करता है और उसे देखकर गिल्ड मास्टर बिल्कुल चौंक जाता है और वो बोलता है, लियोन मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगे, मैंने तुम्हें गलत परख लिया था। और लियोन हैमिल्टन, तुम्हें मैं आज से बी रैंक का क्लास का एक गिल्ड कार्ड तुम्हें सौंपता हूँ और तुम्हें इससे अपने एडवेंचर्स को पूरे करने हैं। अब लियोन अपने कार्ड को लेके गिल्ड से बाहर निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की लियोन के पीछे आके उसको बुलाती है और बोलती है, तुम लियोन हैमिल्टन हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मेरा नाम है असुना अक्वेज, तो लियोन क्या हम एक साथ एडवेंचर कर सकते हैं। लियोन बोलता है, हाँ मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब रास्ते में असुना लियोन को बताती है कि बी रैंक या उससे कम रैंक्स वालों को एडवेंचर से कोई भी काम नहीं मिलता है, तो हमें मॉन्स्टर का शिकार करना होता है, जिस वजह से हमें गिल्ड से कुछ इनाम मिलते हैं और उसी से हम लोग अपना जरूरत खुद ही पूरा करते हैं। और तभी अचानक हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आके उन दोनों को घेर लेते हैं और अचानक से तब लियोन अपने हाथ को ऊपर करके वही मैजिकल रिंग से कुछ क्रिएचर्स को समन करता है और जैसे ही वो भेड़िया उनको काटते हैं तो वो मशरूम जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स फूल जाते हैं, जिस वजह से भेड़िया हिल नहीं पाते और तभी असुना अपना काम कर देती है और उसके बाद वो सारे भेड़ियों को गिल्ड के पास ले जाते हैं, जिनकी वजह से उनको वहाँ पर कुछ इनाम मिलता है। तब हम देखते हैं गिल्ड मास्टर लियोन और असुना से कहते हैं कि क्योंकि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं। तब लियोन असुना को कहता है, तुम बहुत ही खुश लग रही हो। तब असुना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार मुझे कुछ गिल्ड से काम मिला है और मैं इसे करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन लियोन जरा इसके ऊपर देखो तो सही, इन्होंने मेरे को काम भी तो कैसा दिया है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो वरना मैं अकेले इसको नहीं कर पाती। तब हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर सा कीड़ा टाइप का क्रिएचर, उनको वहाँ पर मारना होता है। वो हर जगह पर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और कुछ देर खोजने के बाद वो मॉन्स्टर उनको मिल जाता है और उसके बाद सब लोग उसके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। असुना भी यहाँ से हमला करती है और लियोन भी करता है, लेकिन दोनों का ही हमला कोई भी असर उनके ऊपर नहीं दिखा रहा था और कुछ देर बाद वो लोग हमला करते करते दोनों ही थक जाते हैं और तब असुना बोलते बोलते कह देती है कि ये मॉन्स्टर तो शायद तभी मरेगा जब इसके सिर पर आके ऊपर से मिट्टी और गिरेगा। और तभी अचानक से लियोन को एक आइडिया आता है और तब लियोन स्टोरेज बॉक्स में से एक बहुत ही बड़ा पत्थर को उठाता है और उसके ऊपर जाके उसको पटक देता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नहीं बल्कि और एक मॉन्स्टर को वो लोग खोज के दो मॉन्स्टर को वो गिल्ड के पास ले जाते हैं और उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही हैरान थे। स्पेशली गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम लोग आखिर हो क्या और तुम लोग इतनी जल्दी ये काम कैसे कर लिए थे। लियोन कहता है, मैं जाते साथ अपना सर्च मैजिक यूज किया था, जिस वजह से मुझे उनकी लोकेशन पता चल गई थी। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खास आदमी यहाँ पर आया होता है। लियोन का सबसे बड़ा भाई एल्फ्रेड लियोन को बोलता है, मैंने तुम्हें हंटर गिल्ड भेज के बहुत ही अच्छा काम किया था, है ना, और तुम ऐसे ही बहुत ही अच्छे मेहनत करते रहो। तभी हम देखते हैं उस बग्गी में से वहाँ से एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी निकलता है और वो लियोन की तरफ ही देख रहा होता है। एक्चुअली वे वही खास आदमी था जो कि यहाँ पर आया हुआ था। अगले सीन में हम उस खास आदमी और लियोन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और वो खास आदमी अपना नाम बताता है जो कि था जेम्स
स्टेनलियम। और तब लियोन भी अपना नाम उसको बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जेम्स लियोन को पूछता है कि तुमने जो अंगूठी पहनी हुई है वो रेमंड का है, तो तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको मार दिया और उसके बाद तुमने उसे ये चीज छीन लिया है? ये सुनकर लियोन समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने मेरे को सारे मैजिक ट्रिक्स सिखाए थे। और उसके बाद लियोन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे मास्टर है और उन्होंने मुझे ये अपनी इच्छा से दिया है। और उसके बाद लियोन पूरी कहानी यहाँ पर जेम्स को बताता है और ये सुनकर जेम्स भी हंसने लगता है और उसके ऊपर विश्वास कर लेता है, क्योंकि रेमंड ही एक ऐसा आदमी है जो कि ऐसी बेतुकी चीज कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स यहाँ पर बोलता है कि लियोन, तुम इसको जितनी ज्यादा फोर्स से हिट कर सकते हो उतनी ज्यादा फोर्स से उसको हिट करो, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुम्हारी ताकत कितनी है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं वो आदमी अपने हाथ से एक शील्ड को बना लेता है और लियोन भी अपने अटैक स्पेल्स को रेडी कर लेता है। एक के बाद एक अटैक लियोन करते जा रहा था, जिस वजह से वो बैरियर धीरे धीरे टूट जाता है और एक हिट जाके सीधा उस गार्ड को लग जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि इसमें कोई तो बात है। तब जेम्स यहाँ पर लियोन को बोलता है, अगर तुम हैमिल्टन परिवार के बेटे होने के बाद भी गिल्ड में काम कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम फ्री होना चाहते हो और अपनी फ्रीडम तुम्हें अपने हाथ में चाहिए। तो लियोन, मैं आज से तुम्हें एक नाइट घोषित करता हूँ और तुम्हें इससे बहुत ही अच्छी से आज़ादी भी मिल जाएगी और तुम अपने काम भी कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर जेम्स लियोन को नाइट का टाइटल दे देता है। लियोन यहाँ पर जेम्स को बहुत ही अच्छे से थैंक यू बोलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जेम्स सोच रहा था कि रेमंड बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शरारती था।